धारावी करो की दिल की कहानी, उम्मीदवार आरिफ शेख की जुबानी। जब भी मनसे का नाम आता है तो मस्जिद पे लगे भोंगे पे सवाल आता है। इस चीज को लेकर आप जो राज ठाकरे जी आपके पार्टी के प्रमुख, उनसे क्या कुछ बात करेंगे? क्योंकि अजान के लिए भोंगा वगैरह उतारा गया था। जो मनसे है, मनसे स्टाइल यानी कि गुंडागर्दी, दादागिरी, मारपीट, गाली गलौज, तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? अगर आप भी एक मनसे से आ रहे हैं तो लोगों को डर नहीं रहेगा कि आप मनसे से कहीं आपके पास कोई आए अपनी शिकायत लेकर या आपकी कमी दिखाए, आप वहां पर दादागिरी गुंडागर्दी करने लगे? तो कि धारावी के अक्सर मैं न्यूज कवर करता हूँ, चाहे वो रामनवमी हो या फिर किसी ऐसा ईद मिलादुन नबी का त्योहार हो, उस दौरान जो पटाखे फटते हैं या दोनों के त्योहार के दौरान, तो उसमें बम में कुरान की आयत निकलती है। कभी वहां पर कोई असामाजिक तत्व जो पूरे धार्मिक तरीके से पूरा एक वहां का वातावरण चेंज करता है, और धारावी में कई सभी समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में इस स्थिति को आपका पास क्या प्लानिंग है? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से बीएमसी चुनाव आ रहा है, हम तमाम कैंडिडेटों को आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनका यही मुद्दा है, साफ सफाई, गटर नाले पर। मगर आरिफ शेख एक अपना अलग ही मुद्दा लेके चल रहे हैं बीएमसी चुनाव के दौरान। अब देखना यह रहेगा, जब सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली धारावी, जिस पर अडानी का कब्जा हो गया है, और जिस तरीके से धारावी की रीडेवलपमेंट की बात की जाती है, ऐसे में लोगों में एक चिंता बनी हुई है। मैं हमेशा से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि धारावी करो को एक सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पे विकास और किस तरीके से डेवलपमेंट हो इसकी कोई भी बात नहीं करता है। ऐसे में जो आरिफ शेख है, मनसे से उम्मीदवार है उस इलाके से, और आरिफ शेख से जानते हैं कि किस तरीके से जो लोगों से बात करते हैं उनकी क्या कुछ समस्या है और वो उनकी समस्या का किस तरीके से समाधान निकालेंगे। अरे भाई, वार्ड 188 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मनसे से आपको टिकट क्यों मिला, आपने क्यों लिया? मतलब देखिए, सब में पहला तो आज हम लोग के मनसे में सन्माननीय राज साहब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे और शरद पवार साहब, यानी हम लोग तीनों का गठबंधन है, और गठबंधन के इसमें मुझे मनसे की टिकट मुझे दिया गया है। और उसके पीछे एक खास वजह भी है। धारावी का आज जो है अडानी जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है, तो प्रोजेक्ट कर रहा है, विकास होना चाहिए, धारावी का विकास होना चाहिए, तो होना चाहिए। उसके लिए हम लोग, हमारे पार्टी, हम लोग कभी भी उसका विरोध नहीं करते। डेवलपमेंट तो नवनिर्माण मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर लोगों के विश्वास का डेवलपमेंट होना चाहिए। जबकि अडानी जो है शुरुआत में मेघवाड़ी से वो शुरुआत किए थे, उन्होंने मेघवाड़ी में उन्होंने ये किया कि भाई सब में पहला बोला घर के बदले घर देंगे, मगर जैसे ही सर्वे हो गया, पेपर लोगों ने जमा कर दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 350 झोपड़े में से सिर्फ 40 लोगों को पात्र किया, बाकी लोगों को अपात्र किया। उसके बाद फिर दलाल निकले, दलाल निकलने के बाद 3 से 4 लाख रुपया दो तो हम पात्र करेंगे, और उसके बाद ही एक 15-20 दिन में उनको घर के नोटिस दिए अचानक में कि भाई आप 3 महीने का भाड़ा लो और घर खाली करो। तो घर खाली करो, पहली बात उन्होंने कहा घर के बदले घर देंगे, आप बोलते हैं सीधा घर खाली करो। तो ये किधर तो भी अडानी की ये दादागिरी है, और दादागिरी का जवाब मनसे स्टाइल में हम लोग को देना आता है। और इसके लिए धारावी के जनता का, अगर किसी का भी एक भी घर पे बुलडोजर चलेगा, इंशाअल्लाह ताला ये आरिफ शेख वो बुलडोजर को तोड़ने का काम सब में पहला करेगा। मैं आप लोगों को यहाँ से बोलता हूँ। आरिफ भाई, मुझे एक चीज बताइए, लोग आपको वोट क्यों नहीं, पहले बताइए। देखिए, सब में पहला आज नगर सेवक के आप शुरुआत में एक बात बोले कि वाटर मीटर अगर मैं नगर सेवक बन भी गया, जब धारावी के घर ही नहीं रहेंगे तो फिर ये वाटर मीटर गटर का क्या? आज इसके लिए आज जो ये लड़ाई है, आज पूरे धारावी करो को मालूम है कि ये अडानी को अगर कोई रोक सकता है तो वो है ठाकरे बंधु, उद्धव साहब ठाकरे और राज साहब ठाकरे, और लोगों का तमाम हर जाति के, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुस्लिम, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों को विश्वास है कि ये अडानी को कोई रोक सकता है तो ये जो है वो ठाकरे बंधु, और ठाकरे बंधु का ये छोटा सा सैनिक यहाँ पे धारावी की जो लड़ाई लड़ रहा है वो घर की लड़ाई लड़ रहा है। अगर घर रहेगा तो वाटर मीटर गटर रहेगा, अगर वो जो रहेगा, अगर घर ही नहीं रहेगा तो वाटर मीटर गटर का करेंगे क्या? तो ये लड़ाई अब जो है ये घर के इसमें तब्दील हो गई है, और सब लोगों को विश्वास है कि आरिफ शेख इंशाअल्लाह, मैं तमाम आपके चैनल से बोलता हूं कि धारावी की जनता के लिए फिर बोलता हूं, अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, मगर मैं धारावी वासियों को धारावी में घर दिलाऊंगा। और हम लोग ने एक प्लान भी तैयार करके रखा है। प्लान भी ये है, हम लोग आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव साहब, अमित ठाकरे, हम लोग सब बैठ के एक उसके ऊपर बात करके रखे हैं। जैसे भी हम लोग का महापौर हमारा बैठ जाएगा
तो हम लोग ये प्रोजेक्ट बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के जरिए से पूरा धारावी का प्रोजेक्ट ये करेंगे। और सीधी बात है, मैं वो अगर धारावी का प्रोजेक्ट बीएमसी करेगी उसका मैं सेवक रहूंगा, नगर सेवक। नगर सेवक का मतलब उस नगर का सेवक। तो सेवक होने की वजह से मैं ये जो है धारावी के अंदर हमारे जितने भी घर है उनको 500 स्क्वायर फुट का घर भी दिलाऊंगा। और इंशाल्लाह दुकान जितनी है आज के तक की उम्मीद है, लोगों का विश्वास है कि ये आरिफ शेख ये लड़ाई लड़ने में इसके लिए मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो मनसे है, मनसे स्टाइल यानी कि गुंडागर्दी, दादागिरी, मारपीट, गाली गलौज, तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? अगर आप भी एक मनसे से आ रहे हैं तो लोगों को डर नहीं रहेगा कि आप मनसे से है, कहीं आपके पास कोई आए अपनी शिकायत लेकर या आपकी कमी दिखाए, आप वहां पर दादागिरी गुंडागर्दी करने लगे तो? देखिए, सब में पहला मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आज मैं ये पार्टी में 20 साल से हूँ और 20 साल में मैंने, आप मेरे फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, मैंने लोगों के हित के लिए काम किया। हाँ, जिधर जिधर मेरे को लगा कि मन से स्टाइल दिखाना चाहिए तो मन से स्टाइल भी मैंने काम किया। मगर आज के तारीख में सरकार रहने दो, राज्य सरकार रहने दो या कोई भी रहने दो, कोई भी प्रशासन रहने दो, कैसा है कि राज साहब ने हमको सिखाया है कि पहला एक निवेदन दो, प्यार मोहब्बत से बात करो। और अगर वो नहीं मानते, लोगों का काम नहीं करते हैं तो हम लोग को फिर मन से स्टाइल में काम करना पड़ता है। और आज तक हम लोग, अभी तक जितना भी मेरे पे भी केसेस हुए हैं वो जनता के लिए हुए। और जनता आज इसी के लिए, क्योंकि आरिफ शेख कभी भी, हर कोई भी आदमी आया, हर कोई भी समाज का लोग आया, मैंने आज तक सभी का काम किया है, काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो प्रोजेक्ट है अडानी का उसको बीएमसी में लेकर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सर्वे करा के सब चीज कराएंगे, क्योंकि तो बीएमसी में आता नहीं था। मेरा पहले तो ये सवाल था, मगर आपने उसे पूरी तरीके क्लियर किया। अब ऐसे में सवाल ये है कि धारावी के अक्सर मैं न्यूज़ कवर करता हूँ, चाहे वो रामनवमी हो या फिर किसी ऐसा ईद मिलादुन नबी का त्यौहार हो, उस दौरान जो पटाखे फटते हैं या दोनों के त्यौहार के दौरान, तो उसमें बम में कुरान की आयत निकलती है। कभी वहाँ पर कोई असामाजिक तत्व जो पूरे धार्मिक तरीके से पूरा एक वहाँ का वातावरण चेंज करता है, और धारावी में कई सभी समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में इस स्थिति को आपका पास क्या प्लानिंग है? देखिए, कैसा है कि मैं, आप जैसा कि आप ये बम में जो भी मिले, कुरान की आयत मिले या जो भी है, यानी बीच में भी सुबहानी मस्जिद में यानी इतना बड़ा वो मसला भी हो गया था। और मेरे को आज मैं धारावी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुबहानी मस्जिद के वक्त पे आज जो डिमोलिशन के लिए बीएमसी आई थी, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग, वो डिमोलिशन ना हो करके सब लोग जमा हुए थे। तो आज धारावी की जनता, वो जो भी दूसरी पार्टियां हैं या जो भी सरकारें हैं, वो माहौल को खराब करने की कोशिश करती है, मगर धारावी की जनता बहुत अच्छी जनता है। वो समझती है कि भाई यहाँ पे हम लोग दंगा नहीं करना है, हम सब मिलकर रहते हैं और हम लोग सब एक है करके सब लोग सेफ है। इसी तरीके से ये धारावी की जनता, उनको मालूम है, इसके लिए हिसाब से यहाँ पे कोई दंगा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, हम लोग सब लोग मिलके यहाँ पे अच्छे से रहते हैं। एक बेहद ही अहम सवाल, जब भी मनसे का नाम आता है तो मस्जिद पे लगे भोंगे पे सवाल आता है। इस चीज को लेकर आप, जो राज ठाकरे जी आपके पार्टी के प्रमुख, उनसे क्या कुछ बात करेंगे? क्योंकि अजान के लिए भोंगा वगैरह उतारा गया था। देखिए, कैसा है, मैं आज आपको बताता हूँ। आज सब में पहला धारावी के अंदर सुबहानी मस्जिद, उससे पहले मदीना मस्जिद, एक में, भले मैं मनसे में रहने के बावजूद भी आज मस्जिदों को मैंने, जितने भी डिमोलिशन होने से मैंने मेरे तरीके से जो भी हो सका वो रुकवाया। ये एक बात। दूसरी बात, आज लॉकडाउन में कुर्बानी के टाइम पे यहाँ पे यानी 2 दिन था, 2020 की बात है, लॉकडाउन जैसा खत्म हो गया, मगर तलासरी बॉर्डर पे पूरा बकरों को रोका गया था। तो वो भी जो है, मुंबई में बकरे नहीं आ रहे थे। नवाब मलिक जी ने बोला कि ऑनलाइन कुर्बानी करो, मगर ऑनलाइन कुर्बानी के लिए तो बकरे तो आने पड़ेंगे, और वो तलासरी बॉर्डर पे सब रोका गया। मैं कलेक्टर को जाके मिल के, वहाँ के तलासरी के पालघर जाके वहाँ के मैं सब बकरों को इन किया। ये दूसरी बात। तीसरी बात, देवनार में उसके 2021 में कैसा है, कोरोना सब पूरा ओपन हो गया, सब कुछ ओपन हो गया, देवनार की मंडी बंद कर दी गई। तो देवनार की मंडी बंद करने के बावजूद भी हम लोग देवनार खोल रहे, यानी बकरे को लाने नहीं, यानी उधर अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। मैं वहाँ के सीईओ को जाके मिला, याकूब जी है, उनको मिलके मैंने बोला कि अगर आप ताला लगाओगे तो ताला तोड़ के मैं बकरों को एंट्री करेगा, तो वो भी मैंने किया। चौथी बात, हाजियों के ऊपर 18% जीएसटी लग गया था।
तो वो सेंट्रल की बात थी। सेंट्रल के बावजूद होने की वजह से मैं एक उस पर आंदोलन लिया। आंदोलन लेने के बाद वहां पे फिर हमारे राज साहब ने नितिन गडकरी जी से बात की। बात करने के बाद वो जो है वो नितिन गडकरी ने माइनॉरिटी मिनिस्टर से बात किया, तो वो भी जो है 18% जीएसटी वो भी माफ हो गया। तो आज तक मैंने जितने भी है मेरी पार्टी ने और मैंने ऐसा कोई भी जाति धर्म ऐसा मैंने कभी हमारे नहीं भेदभाव नहीं रखते हुए आज हम लोग ने सभी जाति धर्म का काम किया। तो ये बात है कि आप लोग आज इसी के लिए फिर मैं बोलता हूँ कि हर कोई समाज आज ये मुझे आरिफ शेख को जिताने के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। भोंगे के लिए आप बात करेंगे या नहीं राज ठाकरे जी से? नहीं, कैसा है कि देखिए कैसा, इसके ऊपर मैं जो बार बार बोलता हूँ कि आप लोग ये देखो कि भाई ये आरिफ शेख ने क्या क्या काम किया, समझे कि नहीं। तो ये काम किया है और उसके ऊपर जो भी रहेगा अभी वो कैसा करना है क्या करना है उसके बारे में हम लोग यानी सरकार से भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर क्या अपन रिलीफ देने का काम करेंगे। तो वो राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। और वक्त निकला तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ एक उसके ऊपर स्टे लेके या जैसे भी कानूनी लड़ाई लड़ना है तो वो लड़के कैसा क्या करना है, वो तो एक कानूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी हम लोग उसमें कैसा ना कैसा रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, 3 ऐसे काम जो आप चुन के आते हैं तो कितने दिनों में करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा? देखिए, सब में पहला मैं एक बात बोलूंगा कि इस 3 ऐसे काम, सब में पहला तो फिर मैं बोलता हूँ धारावी कर का, सब में पहला घर का इतना बड़ा मसला है, घर के बदले घर में धारावी में दूंगा और घर रहेगा। तो मैं फिर बोलता हूँ आज के मीडिया आपके माध्यम से बोलता हूँ, मुंबई न्यूज़ के माध्यम से बोलता हूँ, मेरा धारावी के वार्ड को इंशाल्लाह मैं सोना मतलब इतना काम करूंगा कि वो सोने जैसा बनाऊंगा और उसकी जो चमक रहेगी ना, 7 के 7 वार्ड में इंशाल्लाह वो चमक रहेगी। तो फिर वो वाटर का भी काम करेंगे, गटर का भी काम करेंगे और मीटर का भी काम करेंगे। और साथ ही साथ मैंने 3 मुद्दे भी और मैंने लिया हूँ। दूसरी बात कैसा है कि आज कितने 18 लाख 20 लाख का कोई भी ऑपरेशन रहता है हॉस्पिटल का, और लोग क्या करते हैं कि बेचारे पैसे नहीं रहते और धारावी की जनता के पास तो कुछ भी नहीं रहता है। तो मैं आज बोलता हूँ, आपके माध्यम से बोलता हूँ, आपके भी नजर में ऐसा कुछ भी रहा, ऐसा नहीं कि मैं धारावी के लोगों के लिए, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में किसी का भी बड़ा 18 से 20 लाख का ऑपरेशन रहेगा, मेरे को फोन करो, मैं अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में सस्ते में सस्ता इलाज कराऊंगा, वो मेरे पास सिस्टम है। दूसरी बात, आज जो है अपने धारावी के बच्चे कितने तो भी बेरोजगार है, बेरोजगार होने की वजह से जॉब है, पढ़े लिखे मगर बेरोजगार है। जैसे ही आज भी मैं हर एक को बोला कि भाई इलेक्शन तो आता रहेगा जाता रहेगा, आज भी किसी को अभी भी 1 दिन बाकी है, आज भी किसी को जॉब चाहिए तो मेरे पार्टी की तरफ से जॉब का जितना है हमारे पास सिस्टम आता है, उनको जॉब पे भी लगाऊंगा। तीसरी बात, आज धारावी में अपने बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़ना चाहते, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते, मगर उनको धारावी का एक लेबल लगा है मुंबई 17, उसकी वजह से वो क्या है कि अच्छे स्कूल में उनको नहीं एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि धारावी का बच्चा आएगा तो दूसरे बच्चों का माहौल खराब करेगा, तो वो ब्लैक लिस्ट करके रखा है। तो वो भी लड़ाई, मेरे जितने भी धारावी के बच्चों की लड़ाई है, इंशाल्लाह वो भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और धारावी के बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में एडमिशन भी दिलाऊंगा, अच्छे से अच्छे स्कूल में, कॉलेजों में उनको एडमिशन दिला के अच्छे से अच्छे जॉब भी लगवाऊंगा। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, कितना नंबर बटन है, क्या कुछ? देखिए, सब में पहला मैं आज मेरे काम पे, मैं यहाँ पे आज 20 साल से ये राजकारण में हूँ और ये पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे धारावी की जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं 188 वार्ड से खड़ा हूँ। मेरी निशानी है रेलवे इंजन, उद्धव ठाकरे की निशानी है रेलवे इंजन, शरद पवार साहब की निशानी है रेलवे इंजन, राज ठाकरे जी की निशानी है रेलवे इंजन और आरिफ शेख की भी निशानी है रेलवे इंजन। 5 नंबर बटन पे आने वाले 15 तारीख को मेरे को जिताओ। और आपको एक लास्ट बोलना चाहता हूँ, मेरी 5 नंबर मिलने के पीछे भी ये भी ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा वो है, कर्म है। सब में पहला 5 मतलब 1 2 3 4 5 के बाद होता है एक मुट्ठी हो गई ताकत। मेरा है निशानी रेलवे इंजन, लोग उसके अंदर कोयला भरेंगे, कोयला भरने के बाद मेरे मुट्ठी में एक रहेगी मशाल से जो है वो कोयले को आग लगाया जाएगा और वो रेलवे इंजन इतना भागेगी और उसमें शरद पवार की तुतारी है, वो ऊ करके जो तुतारी बजेगी तो इंशाल्लाह ये
16 तारीख को ये रेलवे इंजन जाके वीटी स्टेशन पे रुकेगी और वो मैं एज अ रेलवे इंजन में गार्ड बन के मैं बाहर निकलूंगा और नगर सेवक बन के बृहन मुंबई महानगर पालिका पे नगर सेवक बन के 188 वार्ड के मैं जाऊंगा। ऐसी मेरी पूरी जनता की मेरी दुआ मेरे साथ में है और इंशाल्लाह तुम लोग की भी दुआ मेरे साथ में है। तुम लोग मेरा कवर करें, मैं तुम लोग का भी शुक्रिया कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरे को जितना भी है जैसा भी है मेरे लिए इतना वक्त निकाले, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साफ तौर पे आप आरिफ शेख जी को सुन सकते हैं, उनका यही कहना है कि धारावी करों को वो घर दिला रहे हैं, इस मुद्दे पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में लोग वोटिंग करते हैं। कैमरा सन खलीगा, जैन से मुंबई टीवी।